नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे और मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की राजनीति में निकाय चुनाव से पहले उठापटक शुरू हो गई है। मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद सपा की साइकिल छोड़ बसपा के हाथी पर सवार हो गए हैं। इमरान मसूद जिस मायावती को दौलत की बेटी कहकर संबोधित करते थे, आज उसी मायावती ने इमरान मसूद को बसपा में शामिल कर लिया है, जिसके चलते इमरान मसूद दलित मुस्लिम गठजोड़ से निकाय चुनाव को बेधने की तैयारी में जुट गए हैं। इमरान मसूद अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चाओं में रहते थे। यही वजह है कि इमरान मसूद बसपा सुप्रीमो और बसपा पार्टी को लेकर भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में इमरान मसूद ने बसपा के खिलाफ खूब जहर उगला था। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, बसपा को मैं पार्टी नहीं मानता कि बसपा कोई राजनीतिक दल है। वो तो एक गिरोह है। ऐसे राजनीतिक रूप से पैसे लूटना कहूँगा मैं इसको, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। एक जमाना था जब सहारनपुर के मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद बसपा सुप्रीमो मायावती को दलितों की बेटी के बजाय दौलत की बेटी और बसपा को दलालों की पार्टी कहा करते थे। जिस तरह से यहाँ टिकटों को बेचा जाता है और जिस तरह से यहाँ विचारधारा की नीलामी होती है, नीलामी विचारधारा की, कि आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, बसपा का आपको टिकट मिल जाएगा, इतना वोट आपको मिल जाएगा। दलित के खिलाफ आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो, उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन दलितों के लिए अगर आपने मरे हुए भी हो और आप पार्टी के अंदर अपना पूरी जिंदगी आपने लगा दी हो और कोई आदमी दलित विरोधी आकर के पैसे दे जाएगा तो उसको टिकट होगा। तो इस पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता कि कोई राजनीतिक पार्टी। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान मसूद ने जहां भाजपा पर अपनी भड़ास निकाली थी, वहीं बसपा और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जमकर आग उगली थी। इमरान मसूद विवादित बयानों और दल बदलने के नाम से पहचान बना चुके हैं, जिसके चलते इमरान मसूद हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। इमरान मसूद जहां बसपा को दलालों की पार्टी बताते थे, आज उसी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। यानी सपा की साइकिल से उतरकर इमरान मसूद अब हाथी की सवारी करेंगे। बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने बसपा की सदस्यता ले ली। इमरान मसूद दलित और मुस्लिम वोटों के जरिए निकाय चुनाव में फतेह करने के इरादे से बसपा में शामिल हुए हैं, जिससे सहारनपुर मंडल की राजनीति में हलचल मची हुई है। जहां बसपा को मुस्लिम कद्दावर नेता मिल गया, वहीं बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। तैयारी आगे की इसीलिए विधानसभा में जो हमने किया और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो आपको बता दें कि इमरान मसूद 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी वाले बयान के बाद सुर्खियों में आए थे। मैं दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मैं भी जाऊंगा। मारने से डरता, मैं मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ इसके बाद इमरान मसूद ने एक के बाद एक कई विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी, जिसके चलते कांग्रेस ने इमरान मसूद का कद बढ़ाया और उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी बना दिया। के खिलाफ नारगल बयान दिए तो कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। इसके बाद भी इमरान मसूद विधानसभा चुनाव के दौरान सपा में शामिल हो गए और अपने चहेतों को चुनाव भी लड़वाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा नेताओं पर भी तीखे प्रहार किए। अब निकाय चुनाव से पहले इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में तवज्जो नहीं मिली
तो अब बसपा में शामिल हो गए। इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में मायावती को दौलत की बेटी और बसपा को दलालों की पार्टी करार दिया था। बावजूद इसके इमरान मसूद आज मायावती की शरण में चले गए। मायावती ने भी गिले शिकवे भुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर बसपा में शामिल कर लिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 5 बार चुनाव हार चुके इमरान मसूद दलित मुस्लिम गठजोड़ के बाद भी क्या बसपा की नैया पार लगा पाएंगे? टिकटों को बेचा जाता है और जिस तरह से यहाँ विचारधारा की नीलामी होती है, नीलामी विचारधारा की, कि आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, बसपा का आपको टिकट मिल जाएगा, इतना वोट आपको मिल जाएगा। दलित के खिलाफ आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन दलितों के लिए अगर आपने मरे हुए भी हो और पार्टी के अंदर अपना पूरी जिंदगी आपने लगा दी है और कोई आदमी दलित विरोधी आकर के पैसे दे जाएगा तो उसको टिकट होगा। इस पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता कि कोई राजनीतिक